Hello to all soul community. This is Bhavna and welcome to अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, वैसे तो एसेंशन के लिए कई सारी गाइडेंस आपने सुनी होगी, लाइक मेडिटेशन करना चाहिए, अफर्मेशंस बोलनी चाहिए, क्रिस्टल्स साथ रखने चाहिए। कई अलग अलग तरीक़ों से आप कोचेस से हीलिंग भी लेते हैं, पर क्या इतना काफ़ी है एसेंशन के लिए? क्या आपने खुद से कभी क्वेश्चन किया है कि अपनी चेतना को ऊंचे से ऊंचा उठाने के लिए जो संभव होगा उस मार्ग पर चलेंगे, चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए? अगर आज आपको ये चैलेंज दे दिया जाए कि एसेंशन के लिए आप जिस भी तरह का भोजन करते हैं वो छोड़ना पड़ जाए, बाहर रेस्टोरेंट में जाके अलग अलग तरह के व्यंजनों के चटकारे लेते हैं, वो भी एसेंशन के लिए छोड़ना पड़ जाए, तो क्या आप तैयार हैं ऐसा करने के लिए? अब आप सोच रहे होंगे अचानक से भोजन की बात कहाँ से आ गई इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, या इसका एसेंशन से क्या ताल्लुक़ है? अब इसमें नॉनवेज का तो सबको ही पता होगा कि मांसाहार मीट खाना सात्विक भोजन में नहीं आता है, बल्कि अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि एक तरफ तो हम मेडिटेशन कर लेंगे, वहीं दूसरी तरफ मांसाहार करके हमारी कुंडलिनी एसेंशन प्रोसेस हो जाएगी, तो इस बात को दिमाग से निकाल लीजिए। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ स्पेसिफिक रिलीजन के लोग कहेंगे कि हमारे धर्म के नियम है कि नॉनवेज खाना ज़रूरी है, तो मांसाहार करके मीट खा के किसी की भी कुंडलिनी एसेंशन प्रोसेस नहीं होती है। ये मैं क्यों बोली हूँ? मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती, मैं बस आपको सही गाइडेंस दे रही हूँ इस जर्नी की। मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती इस मुद्दे पर, कोई ब्लेम गेम नहीं, सीधी और स्पष्ट बातें कहूँगी। आज के इस वीडियो में बात होगी एनिमल क्रूएलिटी पर, कि कैसे हमारे खान पान से, लाइफस्टाइल की वजह से जानवरों पर, पूरी प्रकृति पर बर्बरता की जा रही है। सिर्फ कुछ लोगों की जीभ को अच्छा टेस्ट मिल सके, कई जानवरों को यातनाएं झेलनी पड़ रही है, और वो लोग सोचते हैं कि हमारा एसेंशन हो जाएगा। या आपने कभी गहराई में जाके, डीप में जाके सोचा हो कि जो कपड़े आप पहनते हैं वो किस जानवर की खाल से बन रहे हैं? सिल्क की साड़ी किससे बनती है? वूलन क्लोथ्स कैसे बनते हैं? जिन कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हैं, ज्वेलरी का यूज़ करते हैं, हर एक इंडस्ट्री एनिमल्स पर अत्याचार कर रही है, शोषण कर रही है। किन किन तरीक़ों से इन बेज़ुबानों से हिंसा हो रही है? क्या इस विषय को लेके आप गंभीर हुए हैं? कभी विचार आया है आपके माइंड में? क्योंकि जब तक हमारे कारण इन मासूमों पर अत्याचार होगा और प्रकृति को कष्ट पहुँचेगा, हम में से किसी का एसेंशन हो ही नहीं पाएगा। दोस्तों, भोजन को लेके कई लोग भ्रांतियों में जी रहे हैं, इल्यूजन्स में हैं। मीट इंडस्ट्री का काला सच तो सभी को पता है, पर आज बात करूँगी मैं डेयरी इंडस्ट्री की। ये इंडस्ट्री किस तरह से गायों के साथ क्रूरता कर रही है, और उससे करवा कौन रहा है? ये सब उससे करवा रहे हैं हम सब। जितना ज़्यादा हम डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उतनी ज़्यादा गायों की हत्या हो रही है। अब कैसे हो रही है? कृत्रिम रूप से उनका गर्भधारण करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शंस देना, ज़्यादा से ज़्यादा गायों को पैदा करवाना, चाहे वो कितनी बीमार हो, बूढ़ी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर उनके जो बच्चे होते हैं उनको उनकी माँ का दूध भी नसीब नहीं होने देते।
उन छोटे छोटे बच्चों को जो सिर्फ माँ के दूध पर निर्भर होते हैं, उनकी भूख सिर्फ माँ का दूध पी के शांत होती है, उनको उनकी माँ के दूध से दूर रखते हैं, वंचित रख देते हैं। डेयरी इंडस्ट्री और कुछ नहीं, सिर्फ एक कसाई खाना बन के रह गया है दोस्तों। सिर्फ एक कसाई खाना है कि एक बार गाय से सारा दूध निकाल लो, जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उसको कर लो। फिर एक दिन जब वो गाय काम नहीं आती तो उसकी देह को भी नहीं छोड़ते। क्या सोचते लोग कि गाय की देह भी हमारी भूख शांत कर सकती है, तो उसकी देह भी चीर डालो। जिस गाय को हमने माँ का दर्जा दे रखा है, क्या उसे माँ माना भी है दिल से लोगों ने, या सिर्फ आज तक दिखावा ही करता आया है ये समाज? अपनी खुद की माँ का क्या ऐसा हाल आप देख सकते हो क्या? नहीं ना, सोचा भी नहीं जा रहा होगा। तो गाय को भी माँ का दर्जा देते हो तो पूरे तरीके से दो उसे, दिल से माँ का दर्जा दो और दिल से माँ मानो भी। आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक बेकसूर जानवर की हत्या करके आप तक पहुंचता है। आप इस बात से अनजान हो। तो आप ये मत सोचिए कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स खाएंगे और हमारा एसेंशन हो जाएगा, नहीं होने वाला। और कई लोग ये तर्क देते हैं, देके खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी मार रहे हैं गायों को, तो हमारा कर्मा कैसे ख़राब होगा, हम तो सिर्फ दूध पी रहे हैं उनका, मार तो वो रहे हैं जो ये दूध निकाल रहे हैं और उसके प्रोडक्ट्स बनाने का काम कर रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, गायों की ब्रीडिंग होती है, उनसे दूध निकाला जाता है, ये उनका कर्मा क्रिएट हो रहा है, हमारा क्या दोष है? काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमने दूध पी के कौन सा कर्मा ख़राब कर दिया। तो फिर लोग किसी दिन ये भी बोलेंगे कि मांस चबाते हुए कि हम तो सिर्फ पका हुआ मांस खा रहे हैं, हमने थोड़ी काटा है जानवर को, तो हमारा कर्मा कैसे ख़राब होगा? कर्मा तो सिर्फ उनका ख़राब होगा जो इन गायों को काट रहे हैं, यानी कसाईयों का ही सिर्फ कर्मा होगा, हमारा कोई कर्मा नहीं है। लोग ये सोचते हैं, पर दोस्तों ये जो कर्मा होता है ना, ये इसको कलेक्टिव कर्मा बोलते हैं। और ये कलेक्टिव कर्मा सिर्फ और सिर्फ करप्ट प्रोग्रामिंग, फॉल्स प्रोग्रामिंग के कारण बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। तुम दूध पी रहे हो, तुम मांस खा रहे हो, इसलिए वो जानवर कट रहे हैं। तुम जितना भोगोगे, जितना कंज्यूम करोगे, उतना उन जानवरों का शोषण होगा, उनको कष्ट पहुंचाया जाएगा, उनकी हत्याएं होंगी। पर ये बात कुछ मूर्ख लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती है। वही बात करूं कि सिल्क का कपड़ा जो लोगों को नहीं पता कैसे बनता है, तो उसमें भी लाखों छोटे छोटे कीड़ों की हत्या होती है। जिस कोकून से सिल्क बनता है, हर एक कोकून में सिल्क वॉर्म्स होते हैं और सिल्क निकालने के लिए उन सारे कोकून्स को खौलते हुए पानी में डाला जाता है। अब सोचिए कि सिल्क की साड़ी पहन लेंगे तो हो जाएगा क्या असेंशन आपका, या इस समाज का असेंशन हो जाएगा? फिर तो तब भी लोग कहेंगे कि हमने तो सिर्फ सिल्क की साड़ी पहनी है, हमने थोड़ी जाके कोकून को उबलते हुए पानी में डाला था, तो हम पापी कैसे हुए? पर आपको सिल्क की साड़ी पहनने का शौक़ है ना, तो आपके कारण उन कोकून्स को उबलते हुए पानी में डाला जा रहा है। भले ही वो काम कोई और कर रहा है, पर मजबूर कौन कर रहा है उनको ऐसा करने के लिए? आप कर रहे हैं। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है आज के टाइम पे जो जानवरों पे हिंसा नहीं कर रही है। किसी ना किसी वे में तो उनको वो पीड़ा दे ही रही है। और कई लोग कुतर्क करते हैं कि कैल्शियम तो दूध से ही मिलता है, यानी उनके लिए कैल्शियम का सोर्स सिर्फ गाय ही होती है। वो अपना दिमाग खुद से नहीं लगाएंगे कि गाय में अपना कोई कैल्शियम नहीं होता है। गाय खुद भी कैल्शियम घास फूस खा के ही बनाती है। तो एनिमल्स जब खुद सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स प्लांट से ले रहे हैं, तो आप ये मत तर्क दीजिए कि कोई स्पेसिफिक विटामिन हमें एनिमल से ही मिल सकता है।
तो हम मांसाहार करेंगे या कैल्शियम चाहिए तो दूध पिएंगे। आप डायरेक्ट प्लांट बेस्ड मिल्क ले सकते हैं, जैसे सोया का, कोकोनट का, आलमंड का, और भी कई ऑप्शंस हैं। और जिस दूध के लिए आप लाखों जानवरों का कत्ल करने को तैयार हैं, उनका वो दूध भी मिलावटी मिलता है बाज़ारों में। केमिकल्स मिला के अब नकली दूध बनाया जाता है, और दूध असली है नकली है आप खुद भी पहचान नहीं पाते हैं। तो सेहत आपकी कहीं से भी नहीं बन रही है भाई। किसी जानवर की हत्या की वजह आप हो, कर्मा आपका क्रिएट हो रहा है, और बेकसूरों की हाय में बहुत ताकत होती है। तो दूध ना तो आपके तन को लगेगा ना मन को लगने वाला। और अभी तो ज़्यादा कुछ फैक्ट्स मैंने बताया भी नहीं है कि जानवरों की हत्या करके ना सिर्फ खुद का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि इस पूरे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है दोस्तों, उसके पीछे का कारण है जो जानवरों की हत्या हो रही है, उस वजह से हो रहा है दोस्तों। ये जो इतनी क्रूएलिटी बढ़ती जा रही है एनिमल्स पर, इसकी सबसे बड़ी वजह मैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को मानती हूँ, क्योंकि किताबें ही मांसाहार को बढ़ावा देती आ रही हैं, और जानवरों को किस तरह शोषण करना है वो भी किताबों में लिखा आ रहा है। आपने साइंस और ईवीएस सब्जेक्ट्स तो पढ़े ही होंगे, जिसमें बताया जाता है कि एनिमल्स से क्या क्या फ़ायदा होता है, वो हमारे किस तरह काम आते हैं, उनके अंगों से कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं। और सबसे बड़ी वजह कि यही किताबें ह्यूमन बींग्स को ओमनीवोर्स की कैटेगरी में डालती है। बचपन से ही जब इंसान ये पढ़ता आता है कि वो पौधे और मांस सब हज़म कर सकता है, तो लाजमी है उसके गलत डिसीजंस के पीछे कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम भी है। इन किताबों से ही पूरी सोसाइटी की बच्चों की फॉल्स प्रोग्रामिंग की जा रही है कि इंसान मांस खा सकता है, या इंसान, बल्कि उसको ये बिलीव करवाया जा रहा है कि इंसान को मांस खाना ही चाहिए अगर उसको एक स्वस्थ शरीर चाहिए। अगर उसको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो उसको मांस खाना चाहिए। अगर इंसान को शुरू से ही हर्बीवोर्स की कैटेगरी में रख दिया जाता तो आज वो जानवरों की हत्या के पक्ष में इतने कुतर्क नहीं करता, ये नहीं बोलता कि मांसाहार करना ठीक है। और दोस्तों, मांस खाने वाले कई लोगों से भी मैं बात कर चुकी हूँ जो अजीब तर्क दे के खुद को जस्टिफाई करते हैं कि हमारे रिलीजन में तो मांस खाना ज़रूरी है, बल्कि जानवर की हत्या करना जायज़ है हमारे धर्म में। तो मैं कहूँगी कि रिलीजन के नाम पे जो भी सिखाया जा रहा है, अगर वो सही होता तो आपको ये जर्नी क्यों मिली होती। डिवाइन ने जर्नी दी है ताकि आप जाग सको और समझ पाओ कि रिलीजन के नाम पे कितनी कुछ फॉल्स प्रोग्रामिंग हो रही है। अभी रिलीजन को फॉलो करना मतलब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना नहीं होता है दोस्तों। अवेकनिंग इसलिए ही हो रही है क्योंकि धर्म का आड़ लेके कई लोग फॉल्स प्रोग्रामिंग को आध्यात्म से जोड़ रहे हैं या जोड़ दिया गया है। तो लोग होश में ही नहीं है कि वो किन विचारों को किस प्रोग्रामिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे कर्मा उनसे क्रिएट हो रहे हैं। और या तो कई लोग ये बोलते हैं कि कार्निवोर्स भी तो मांस खाते हैं ना। मूर्ख कहीं के, तुम कार्निवोर हो क्या, या तुम उस श्रेणी में आना चाहते हो, कार्निवोर बनना चाहते हो क्या? अगर बनना चाहते हो तो ज़िंदगी भी उनके जैसे जियो, जाके जंगल में रहो ना। कार्निवोर शहरों में थोड़ी रहते हैं, वो भी घरों के अंदर। फ्रेंड्स, आपका असेंशन सिर्फ 2 साल के मेडिटेशन से नहीं होने वाला है, भूल जाइए। एसेंशन के लिए जिगर चाहिए होता है, कलेजा चाहिए होता है उस सत्य तक पहुंचने के लिए। जब आप बात करते हो डिवाइन लव की, कि हमें उस सत्य से, भगवान से प्रेम है, तो उसके करीब जाने के लिए बहुत कुछ न्यौछावर करना होगा। अगर इतना ही प्रेम है उसे तो अपने प्रेम को साबित भी करके बताइए ना। त्याग दीजिए मांसाहार को, डेयरी प्रोडक्ट्स को। किसी जानवर की हत्या के कारण बन के आप उस डिवाइन तक पहुंच भी नहीं सकते, कभी नहीं पहुंच पाओगे।
और दोस्तों, इंद्रियों को वश में करना वो भी इनर वर्क में ही आता है, एक तरह का इनर वर्क ही होता है ये। अगर आपके सामने पका हुआ नॉनवेज आता है या डेयरी प्रोडक्ट से बनी कोई चीज़ रखी हो और उसकी महक के कारण उसे बिना खाए आप रह नहीं पा रहे हैं, तो इट्स अ साइन कि अभी आपको बहुत डीप इनर वर्क करना है। और इसी डीप इनर वर्क के लिए दूध से बनी हर एक चीज़ का त्याग कीजिए, जैसे आइसक्रीम, पनीर, घी, दही, चीज़, बटर, क्रीम, मेयोनीज, जो भी प्रोडक्ट्स हों जो दूध से बन रहे हैं अपनी डाइट से निकाल दीजिए आज के आज ही। मैं ये कर चुकी हूँ। मैं कोई डेयरी प्रोडक्ट्स या उससे बनी हुई सब्जी, मिठाई कुछ नहीं खाती। मैंने अपनी डाइट में सोया मिल्क को शामिल किया है। आप घर पे बना सकते हैं, इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। और मुझे पता है कि जब हम सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं या ऊंचे से ऊंचे डायमेंशंस की तरफ बढ़ते हैं इनर वर्क करके, तो हमारे आसपास कई लोग हैं जो 3D में हैं, वो रोक टोक करते हैं। वो आपको वापस 3D में खींचने की कोशिश करेंगे, आपको टीज़ करेंगे, आपको चिढ़ाएंगे, मजाक बनाएंगे, बहुत ताने देंगे। मुझे भी कई लोग बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं कि वैसे ही पतली हो, ये भी बंद कर दोगी खाना तो बीमार पड़ जाओगी। तो ऐसे लोगों के लिए यही बोलूँगी कि किसी जानवर की हत्या करके कभी हम स्वस्थ रह ही नहीं सकते। तो अगर देह बन भी गई, ये शरीर बन भी गया, तो ये देह वैसे ही नश्वर है, वैसे भी ये नश्वर ही है, अस्तित्व तो इसका भी रहेगा ही नहीं। एक दिन ये देह भी मिट जानी है पूरे तरीके से। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाइए, देह से, अपनी बॉडी से सारे अटैचमेंट्स तोड़िए। आप में से कई ट्विन फ्लेम्स पूछते हैं कि मैम इनर वर्क कैसे किया जाता है। तो इनर वर्क ऐसे किया जाता है, एक वो ध्यान होता है जो हम बंद आँखों से करते हैं, और एक दूसरा ध्यान होता है जो खुली आँखों से किया जाता है, होश में रह के किया जाता है, जागृत अवस्था में किया जाता है। और जो ध्यान खुली आंखों से करते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है, घंटों घंटों एनालिसिस करने होते हैं, लाइफ पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व करना होता है कि 3D की लेयर है, जो परत है, वो किस किस तरीके से हम पर लगी है और कैसे उसे हटाया जाए। ये ऐसे होता है इनर वर्क। और एक बात कि कई सारे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स हैं जो कि वीडियो में मैंने नहीं बताए हैं, पर मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स ऐड कर रही हूँ। तो आप अगर रियल ट्विन फ्लेम हैं और डीप इनर वर्क आपको करना है तो उन लिंक्स को ज़रूर जाके सुनिए। जानती हूँ टाइम लगेगा उन फैक्ट्स को समझने में, पर एसेंशन भी रातों रात नहीं हो जाता है दोस्तों, वक्त लगता है चेतना को ऊपर उठाने में। कॉन्शियसनेस एक ही रात में आपकी हाई नहीं हो जाएगी, उसको टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं क्लोज़ करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और वीडियो सुनते वक्त जो भी लोग ट्रिगर हुए हैं वो खुद पे काम करें। या अगर आप इस जर्नी को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं तो पर्सनल सेशंस के लिए मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।